गुड मॉर्निंग है, सुबह बखैर टू ऑल ऑफ यू। 11:35 हो रही है, मेरा सारा सफाई हो गया। अब मुझे सिर्फ नाश्ता करना है। तो अमूमन तो इस टाइम मैं छत पे आती नहीं हूँ, मगर गोलू भाई आए हैं कुछ प्लांट लेके और उसको गोलू भाई ने क्या कास्ट किया है अभी तो उसमें क्यों कास्ट किया? निकालो उसको, वो तो एलोवेरा का पेड़ है। उसी में लगा नहीं निकालो, उसमें लगाओ। किनारे लगा वो नहीं एक पेड़ वो बाद में निकलेगा, सूख के भी निकलेगा, उसमें से निकालो। ये क्या तरीका है? तुम अपनी हरकतों से कभी तुम उससे निकल नहीं। ज़मीन में बैठो, पहले यहाँ बैठो। हाँ, यहाँ निकालो। हमको लगा उसमें, ये देखा ही नहीं। ये उठाओ वो एक बीज इसमें डालो, इसका बीज है ये, सेम का फली बीज है। पहले इसको पानी डालो, ये नम हो। नहीं अभी नहीं पत्थर हो गई। हर वक्त तुम अपने शॉर्टकट काम से मतलब आज वो नहीं हो गया और इतना बेतुका काम करते हो कि कुछ कहने का ही नहीं। क्या एक गमले में 2 पेड़ लगते हैं। अरे हटा दे। तो क्यों लगाया तुमने? लगा के तुम जा भी रहे थे बिना तुमको डांटे। तुमसे कोई काम ही नहीं, तो तुम क्यों इस तरह काम करते? कोई भी काम सिस्टमेटिक तुम्हारा होता ही नहीं। सिस्टम, मैं तो तुम्हारी तारीफ करने आई थी और दिमाग खराब कर दिया तुमने मेरा। सिस्टम होता किसी काम का, किसी भी पेड़ में कुछ भी घुसा दे रहे हो। उस दिन तुम लहसुन समय घुसाए थे। अब बताओ ना, गुलाब और लहसुन साथ भी निकलेगा? और इतना बड़ा गमला भी नहीं है। 1-2 दिन के बाद तुम और गमले ले आना, फिर भर के उसमें और हम लोग लगा देंगे। और एक दिन हम लोग कचेरी के पास चलेंगे लाने प्लांट, ठीक है? वो बड़े वाले पेड़ जो होते हैं ग्रीन वाले, वो लेने। उसका नाम मुझे नहीं पता, वो लेने चलेंगे। तभी पेड़ नहीं उगता था। नहीं, ऐसा नहीं, उसमें जब कुछ हुआ ही नहीं था दिन से, इसलिए वो सूख गया है। अभी मेरा एक्सरसाइज भी हो गया है और सुबह की सफाई तो मैं करके फिर उसके बाद नाश्ता करी। गोलू ने मूड ख़राब कर दिया था, जो अभी तक ख़राब है। उसके बाद मैंने नाश्ता किया और अम्मी को भी मैं चिल्ला दी उसी गुस्से में। और उसके बाद में मैंने मतलब अम्मी का भी उसमें हाथ रहता है, नो डाउट, क्योंकि जब मैं कहती हूँ कि मत बोलो, जब मुझे गुस्सा लग जाता तो मेरे पास कोई ना बोले, मुझे आवाज़ से शुरू होती तो वो बोलती रहती थी, बोलती कंटिन्यू। आप किसी और से बात करो तो बीच में बोलती रहेंगी, जो उनका काम है कंटिन्यू बोलती रहेंगी। आप किसी से बात करो तो उनको फ़र्क नहीं पड़ा, तो उस वक्त उनको चुप कराना पड़ता है, तो उनको भी चिल्ला दी। और फिर मैंने एक्सरसाइज भी कर लिया। तो मैंने पेट का एक्सरसाइज छोड़ दिया, स्किप कर दिया, क्योंकि वो तो कल मैं करी थी 40 मिनट। और अब आज मैं बनाने लगी हूँ मेथी के पराठे। मेथी जो पत्ते होते हैं ना, उनके पराठे। थोड़ा आटा मैं निकाल लेती हूँ, ज़्यादा हो गया। आज इसको बनाना नहीं है मुझे, अम्मी के लिए, घर के लिए, मगर इसको मैं बना रही हूँ आज ही। आटा गूँध दूँगी क्योंकि कल का आटा मेरे पास बचा था ये, तो इसको तो मैं आज रोटी बना दूँगी आज के लिए, अम्मी के लिए, मेरे लिए। और ये मैं गूँध के रखे दे रही हूँ कल के लिए, क्योंकि अगर पत्ते बाहर रह जाएंगे ना तो पत्ते ख़राब हो जाएंगे, सूख जाएंगे। और मेथी के पत्ते, और अम्मी ने मुझे कहा, मतलब अम्मी ने इसको साफ़ करके रख दिया, तो मैंने कहा इसको आज ही मिक्स कर दे, मतलब गूँध के रखे थी जो डो बना के, फिर मैं कल बना दूँगी। क्योंकि अम्मी आज मना करी कि आज कुछ मत बनाना। सिर्फ मैंने राइस बनाई है आज, और दाल और सब्जियां कल की रखी हुई है, और चावल मैंने बनाया था, अम्मी खा भी ली और बचा हुआ भी है। इसी में अम्मी शाम में भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। तो ये पराठा के आटा बना के मैं रखे ले रही गूँध के, ये कल काम आएगा, कल अम्मी खाएँगी। ये मेरी सज्जो मम्मी से पूछ के मैं बना रही हूँ। मैंने नागपुर में इसको बहुत खाया था, और लेकिन मुझे मतलब बनाना आता है, 1-2 बार मैं बनाई भी हूँ, मुझे बनाना आता है, लेकिन मैं भूल गई हूँ। ओहो, सज्जो मम्मी ने तो कहा था कि इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लेना, मैंने तो किया ही नहीं, तो बड़े बड़े हैं। और मम्मी हंसेंगी भी देख के मेरी यूट्यूब पे। मुझे बनाना आता है, लेकिन मैं भूल गई हूँ। ओहो, सज्जो मम्मी ने तो कहा था कि इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लेना, मैंने तो किया ही नहीं, तो बड़े बड़े हैं। और मम्मी हंसेंगी भी देख के मेरी यूट्यूब पे। यार मैं क्या करूं, अब तो ये झाड़ के निकालने पड़ेंगे। अब मैं क्या करूं यार, गुस्से में सब हो जाता है, गुस्सा लगा रहता है तो मूड काम नहीं करता मेरा दिमाग। मेरी सच्ची मम्मी ने कहा था कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना। अब मैं क्या करूं यार, इसको झाड़ के निकालने जा रही हूँ। इसमें मैंने मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और मेथी, थोड़ा सा बेसन में मिलाया है। और अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें ये सब्ज़ मिर्च और सब धनिया।
ये मैंने सब्जियों मम्मी से कल पूछा, मैं इसको बहुत याद कर रही थी क्योंकि ठंडियों में ही बनता है, मेथी के पत्ते तो ठंडियों में ही मिलते हैं ना, तो मैं इस खाने को बहुत मिस कर रही थी क्योंकि नागपुर में इसको मैं खाती थी और मेरे घर के पीछे वाले घर में जो रहती थी दीदी एक, वो बनाती थी तो वो लेके आती थी और ये बहुत अच्छा लगता था। मम्मी तब अपने शायद मायके गई थी या क्या, तो मुझे याद नहीं है, मेरी सच्ची मम्मी, तो तब मैं खाती थी इसको काफ़ी और पसंद भी आता था मुझे, तो मैंने सोचा आज मैं मम्मी से पूछ के इसको बनाती हूँ। तो कल ही मम्मी से मैं पूछ ली थी, आज बना रही हूँ। मेरी सज्जो मम्मी ना मुझे बहुत प्यार करती है और जानती हैं हम लोगों का हमेशा से बहुत अच्छा रिश्ता था। कहने को हम दोनों सौतेली माँ बेटी हैं, लेकिन हम दोनों का इतना अच्छा रिश्ता है जैसे एक फ्रेंड की तरह, और मतलब वो मेरी सक्सेस जिस तरह चाहती हैं अपनी माँ की तरह, और हम दोनों वैसे दोस्त हैं इतने अच्छे। और हम दोनों में मतलब ये नहीं है कि एकदम माँ बेटी वाली जेलसी हो, सौतेली माँ वाली, ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं कि हम क्या बताएं। वही कहते हैं ना कि सच्चाई, मोहब्बत, ईमानदारी और दया और मेहनत ये कभी खाली नहीं जाती। हम दोनों माँ बेटी में मतलब क्यों है, क्योंकि मैं उनको मोहब्बत करती हूँ कि मेरी माँ है, मम्मी की जगह पे हैं। और मतलब माँ बनाने जा रही हूँ अपनी दुकान की फैमिली के लिए मेथी के पराठे। आधे आटे मैंने रख दिए हैं कि कल अम्मी के लिए बनाऊँगी, और वो बिना नमक के थे, इसमें मैंने नमक मिला लिया है। और आधे में बना रही हूँ अपनी दुकान की फैमिली के लिए, तो इसमें मैंने नमक मिला लिया है। और अभी मैंने लंच नहीं किया है, मैं बस सिर्फ समोसा जो चाय वाला होता वो और चाय ही पी के हूँ। और एक अपनी सोना के लिए बना जाऊँगी, एक अम्मी के लिए बना जाऊँगी, अगर अम्मी को मन करेगा तो रात में चाय के साथ खा लेंगी, और फिर बाकी अम्मी के लिए कल बनाऊँगी मैं। उसके बाद मैं शावर करूँगी, शावर ले उसके बाद मैं लंच करूँगी, सॉरी। और मैंने ये सब्ज़ी मिर्च में ना ये नमक चीरा लगा के नमक भर के रख दिया है, इसको भी तलूँगी। तो फिर इसको तलने के बाद उसको तलूँगी तो धीमी आंच पे, तो फिर उसको चाय के साथ मज़ा आएगा ना। ये दुकान पे सबके साथ मिल बांट के खाओ तो अच्छा लगता है, कोई चीज़ अकेले खाने में मज़ा नहीं आता है। और ये तो बहुत छोटा छोटा बन रहा है, बड़ा बनाना पड़ेगा, मतलब आटा और बड़े आटे चाहिए तभी बड़े पराठे बन पाएंगे। थोड़ा सा इसमें बेसन मिला दिया ना, तो बेलने में थोड़ा इसको तकलीफ हो रहा था क्योंकि थोड़ा बेसन इसमें मिला था। अब ये लास्ट बन रहा है, 2 घर के लिए बना दिया, एक अम्मी के लिए, एक सोना के लिए। पता नहीं सोना खाएगी कि नहीं खाएगी, पता नहीं अम्मी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, मगर मैंने बना दिया कि अम्मी रात में खाना नहीं खाती, मोस्टली सिर्फ चाय पी लेती हैं शाम की। तो मैंने बना दिया कि अम्मी अगर चाय पियेंगी तो उसके साथ बिस्किट ना लेके ये अच्छी वो दाल मोट खा लेती हैं, हल्का नमक वाला जो होता है ना, तो अम्मी इसको खा लेंगी अगर मन करेगा तो। और एक सोना को अगर पसंद आएगा तो खा लेगी, खाला तो पता नहीं आएंगी या नहीं आएंगी। और 4 लेके जा रही हूँ, एक एक पीस सबके लिए। ये मेरी सज्जू मम्मी ने बताया और मैंने बना लिया है।
जब मेरी सज्जो मम्मी इसको देखेंगी तब वो जान जाएंगी कि मेरी पप्पी ने मेरे कहने से बनाया। मतलब उनसे पूछी थी मैं, बनाने का मेरा मन था तो फिर मैं भूल गई थी सब कुछ कैसा मिलता है, तो सज्जो मम्मी ने बताया। वहाँ से आने के बाद एक तो मैं बनाई हूँ उसको, मतलब 16 साल पहले मैं इसको बनाई हूँ एक बार, और अब बना रही हूँ। और अब थोड़ा सा तेल डाल के मैं रख दो, बस एक ही आटा कल गूंद लेंगे। मिर्च बन गया, सिल्वर फॉइल ख़त्म हो गया है तो मैं पराठों को ऐसे ही रखे दे रही हूँ। मिर्चा तलने से ना बहुत हो गया। नहीं, रोटी भी बना है। सादा रोटी चाहो तो सादा रोटी खा लो। ये मैंने बना ली। अब हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। मैं तो आधे से ज़्यादा खा चुकी हूँ, अफरोज भाई भी आधा खा चुके हैं। उन्होंने शुरू किया, मैं भैया बहुत तेज़ खाती हूँ, मैं कोई काम शुरू नहीं करती हूँ। चावल उठा तो हुए चावल दिखाई। और मेरे लिए अफरोज भाई ने कॉफ़ी मंगाई है क्योंकि मैं कॉफ़ी बहुत पसंद करती हूँ और सब लोग चाय पी रहे हैं। और हम लोग अब नाश्ता कर रहे हैं शाम का। और आप लोग मेरी तारीफ कर देना, मैं बहुत टेस्टी बना। अफरोज भाई बताओ। बहुत बढ़िया बना है। ये गूंगी ना किसी भी बोलवा लो, उनके मुंह में बहुत अच्छा बना। अंदर से सोच रही होगी कि लाई होगी बना के, हम क्या करें। वाकई में बहुत गजब का बना है। एक नंबर के बना, चलो होटल से बेहतर। हम लोग दुकान में पार्टी कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर तो है नहीं। रुक जाओ भैया, पहले मगर अगर एक लोग अंकल जिनको मैं ठंडी लग के बुखार की उम्मीद कर रही हूँ, अगर वो आ गए ना, अभी सब मज़ा किरकिरा हो जाए। वैसे भी सुबह से मेरा मज़ा किरकिरा एक इंसान की वजह से, वो बाद में बताऊँगी। इतने सारे मेंटली स्ट्रगल के बाद में, मतलब दिमागी बहुत स्ट्रगल हुआ और उसका रीज़न मोबाइल, उसने मुझे बहुत हैरान किया है आज। क्योंकि मेरे दिमाग में जब कुछ चढ़ जाती तो जल्दी उतरती नहीं है, वो सिर्फ उतरती है तो एक शख्स की वजह से, दो शख्स दुनिया में जिसकी वजह से उतरती है, दोनों के अलग अलग रीज़न है उतारने के। ये जो है ये अफरोज भाई मेरे ऑल टाइम सपोर्टर, मतलब ऑल टाइम सपोर्टर, ऑल टाइम सपोर्टर दोनों हैं। ऑल टाइम सपोर्टर है, ऑल टाइम सपोर्टर है, हर तरह से मतलब मुझे समझाएंगे। और अगर मुझे मतलब इकनॉमिकली भी कुछ ज़रूरत है और मेरे पास नहीं है तो तुरंत निकाल के दे देंगे, आप मुझे, हम लोग समझते रहेंगे बाद में। मेरे पर्सनल जो लाइफ में मेरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनसे भी बातचीत नहीं हो रही है, झगड़ा है, तो भी बस यही है कि सब सही हो जाएगा। अरे वो ऐसे कर रहे होंगे उनके वकील भी बन जा। तो अभी इसीलिए इनकी ओपिनियन मेरे लिए बहुत मायने रखती। तो इनको बहुत पसंद आया अफरोज भाई को, तो मेरे मतलब मेरी ज़िंदगी में वाकई में बहुत अलग ही इनकी जगह है। तो इनको पसंद आ गया तो मुझे भी बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। सबको पसंद आया है, सबको, गोलू को भी बहुत पसंद आया है और परमिला को ज़बरदस्ती हम लोगों ने कहलवाया है तो इनको भी पसंद आ ही गया है। मगर हम लोगों को पसंद आया, बस मज़ा आ गया। तो कल मैंने कहा कि कल मैं पनीर के पराठे लेके आऊँगी, मज़ा करेंगे हम लोग। अब जा रही हूँ अपने सज्जो मम्मी से बताने की, मम्मी आपने जो बताया हम लोगों ने बनाया और खाया, बहुत मज़ा आया। तो मेरे लिए संतरा लेके आए खिलाने के लिए, क्योंकि इनको गाली सुबह से दे दे के मेरा गला सूख गया है ना, तो अभी संतरा खिलाने लाया। मतलब ख्याल तो बहुत रखता लेकिन बहुत बड़ा कमीना। मतलब अगर कमीनों का कंपटीशन हो तो यही जीतेगा, कोई दूसरा जीत ही नहीं सकता है इसके आगे। मगर ख्याल मेरा बहुत रखता है। तो अभी संतरा लेके आया है मेरे लिए, मतलब इसलिए लेके आया है कि गला और सही हो जाए। अपनी दबा गला और सही हो जाए तो और गाली आप दे देंगे। अपनी सज्जो मम्मी को मैंने थैंक यू बोला क्योंकि मेरी सज्जो मम्मी मुझे रेसिपी बताई थी और मुझे कुछ कुछ याद था। मेथी का पराठा क्या क्या डालते हैं वो याद नहीं था, तो मेरी सज्जो मम्मी जैसे क्वांटिटी सब कुछ बता देती है ना, तो वैसे बताएं और मैंने बनाया तो बहुत टेस्टी बना और सबको बहुत पसंद आया। और कल इंशाल्लाह मैं पनीर के पराठे बना के लेके आऊँगी, क्योंकि अकेले घर पे खाने से मज़ा नहीं आता, जब सबके साथ खाती हूँ ना तो बहुत मज़ा आया है। हर चीज़ का टेस्ट ही अलग हो जाता है। इसीलिए मैं कभी भी कहती हूँ ना कि अकेले खाने में कोई मज़ा नहीं है, सबके साथ शेयर करके खाओ, उसका अलग ही मज़ा होता है। तो कल फिर लेके आऊँगी। मुझे गाजर का हलवा भी बनाना है लेकिन टाइम नहीं मिलता है ना, और गाजर के हलवे को बनाने में 2 दिन के प्रोसेस लग जाते हैं मुझे, क्योंकि शॉप भी देखना है, घर की सफाई भी करनी है, खाना भी बनाना है, एक्सरसाइज भी करने हैं। और अब तो और कि मैं रात में नहीं बनाऊँगी, पहले मैं रात में बनाती थी 1 बजे रात तक, तो अब तो 2.5 दिन का प्रोसेस 3 दिन का ले सकता है, लेकिन बनाऊँगी खैर किसी दिन।
अभी फ़िलहाल इन सब चीज़ों से काम चल रहा है। वो तो मीठे में आ जाएगा, डेजर्ट में, मेन कोर्स में तो नहीं आएगा ना। अभी हमारे यहाँ सब कुछ नाश्ता पानी हो चुका और हम लोगों ने मूंगफली भी खा लिया है। गीले कपड़े से हाथ लगा दिया था। अब क्राफ्ट चालू हो गया हमारे यहाँ। अभी हम लोग फ़िलहाल ये क्राफ्ट बना रहे हैं और उसके बाद दूसरा क्राफ्ट चालू होगा। रेड वाले में लोग नहीं, मैंने यहाँ निकाल के तुमको दिया। रेड इस पर कैसे अच्छा लगेगा? हाँ ये मैंने इधर निकाल के इसको दिया है। हाँ, तो सिर्फ शीशे पे क्यों लगा रहे हो? उसको भी तो चिपकाओ। हाँ अभी उसको लगा रही हूँ। उसको कब, उसके साथ में उसको भी लगाओ यार। उसके राउंड में भी तुम लगाओ तब उसको चिपकाओ। ये लगा बार में लगा। इसके बाद दीवार वाला तो सोच रहे हैं उनसे लोग प्लाई पे जो बनाने को मैंने कहा है, तो उसको मैं कैंसिल करवा दूँ क्या? बोलो, मैंने तुमको मैरून दिया था क्या? मैरून तो मैं नहीं दी थी। मैरून पे मैरून कैसे दूँगी? बाय मिस्टेक तुमने अपनी हरकतें चालू कर दी। बताओ ना। मैरून निकाल लो मैरून को। मैरून निकाल को उधर किसी चीज़ में पीले वाले में चिपका दो। लो उसको पीले में चिपका दो। लो फौरन चिपका दो। पीले पे उठाओ, यहाँ पे चिपका दो। हमने तुम्हारा हाथ उधर से सीधा पड़ेगा, तुम पकड़ लो ना। हाँ ये चलो, ग्रीन लगा दो, मल्टी लगा दो, ये बन जाए। फिर अभी मेरे चचा का लड़का बना रहा है, तो उसमें खास कुछ नहीं करना है। उसमें मेरे भैया मेरा सोफ़ा कवर वाला है, उसको करवाना है। एकदम इधर का उधर का बराबर होना चाहिए, ऐसे लगाना। यहाँ पर सिर्फ 3 ही लगना था, शायद 4 लग जाएगा। हाँ अभी ऐसे तो घुमाएंगे तब दिखाओ। बन गया। अभी इसमें मैं जा रही हूँ पेंट करने के लिए, इसके चारों तरफ। वो थोड़ा सूनापन लग रहा है ना, उसमें पेंट करूँगी। कलर इसके अच्छे नहीं मिले। अब ये काम हो गया है, इस पर अब वाइट पेंट करना है। तो वाइट पेंट मेरे पास, मेरे इस डिब्बे में वाइट पेंट नहीं है, इसमें नहीं है वाइट पेंट। ये मेरा पेंट का डिब्बा है। तो मैं वाइट पेंट, जो घर वाला पेंट वाइट होता है जिससे मैंने फ्रेम को घर पे पेंट किया था, वो मुझे घर पे जाके करना है। तो घर पे जाके करूँगी। इसके किनारे किनारे डॉट बनाऊँगी। आज ही रात में इंशाल्लाह कर लूँगी। मैं 9 बजे आई हूँ और 10:30 हो गए और मैंने अभी तक काम नहीं स्टार्ट किया। खाली कपड़ा चीज किया है। ठंडी लग रही है और थोड़ा मूड भी ठीक नहीं है, तो मतलब मन कर रहा है काम कहाँ से शुरू करें, क्या करें। और अब मुझे करना है काम ये कि ये अंडा आया है और ये चावल के बर्तन में ये रखा हुआ कबीर। तो ये अंडे को मैं पूरा कैरेट तो अंदर नहीं रख सकती फ्रिज में, और ना ही किचन में रख सकती, वहाँ चूहा फोड़ देगा कई अंडों को। तो मैं ऐसा करूँगी, आधे अंडों को मैं ऊपर यहाँ ट्रे में लगा दूँगी फ्रिज में और आधे को पॉलीथीन में बांध के मैं यहाँ पे रख दूँगी, ये बॉटल वाले कवर में या फिर नीचे फल वाले में डालती हूँ। और ये सोया मेथी रखा हुआ है। ये अम्मी ने दूध को खुला रख दिया। अम्मी को मैं क्या करूँ, इसलिए मैं अम्मी को गुस्सा करती हूँ। दूध को खुला ये बचा हुआ था और मैंने कहा था उस्मान को पिला देने के, तो उस्मान को पिलाई भी हूँ, मैं ही पिला के गई हूँ। तो उस्मान तो 1 गिलास पिलाई। अब उसके बाद जो बचा था उसको क्या किया जाए, तो ये दूध ज़्यादा हो गया। ये मैं चाहे तो इसकी पीऊँगी और इसको मैं क्या करूँ समझ में नहीं पा रही। सुबह फिर उस्मान को दूध पिला दूँगी, बस दे दूँगी तो वो हो जाएगा। और ये मैं सोया मेथी लेके आई हूँ। अम्मी कही थी कि सोया मेथी मटर की सब्ज़ी कल बनेगी, तो मैं ये लेके आई हूँ। जितने अंडे इसमें आए उतने मैंने रख दिए और चूहों ने इतना मजबूर करके मुझे रख दिया है कि मैं किचन में अंडे नहीं रख सकती। इसलिए मैं अंडे को अपने बेडरूम में रखती, जो आज तक किसी ने नहीं रखा होगा। मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ चूहों की खातिर। तो अब मैं बस अपने लिए एक बॉयल करने जा रही हूँ। और मैं बहुत मतलब डिस्टर्ब टाइप की हूँ यार कि चूहे ने इतना डरा के रखा कि मैं अपने किचन में सामान नहीं रख सकती हूँ, वरना चूहे मुझे मेरे सारे अंडों को तोड़ डालेंगे। तो इसलिए मैं अंडों को यहाँ रख के